हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो हिंदी के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है देखिए, और सिलेबस के अनुसार हैं, सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर अभी नए होंगे, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, तो उसकी डेली क्लासेस मेरी चल रही है, तो प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है, तो वह हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति करना होता है। तो भाषा का मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, भाषा का प्राथमिक और मुख्य कार्य होता है मनुष्य के विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। और देखिए, इसके माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात समझते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वह हो जाएगा इंडो आर्यन से संबंधित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हिंदी भारोपी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा 3 प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, समानता भाषा के 3 मुख्य प्रकार माने जाते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा, और देखिए जिससे हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और देखिए दूसरी है लिखित भाषा, जिससे देखिए लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और तीसरी है देखिए सांकेतिक भाषा, इशारों से हम अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई होती है, तो वह हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ड हो जाएगी। भाषा की मूल इकाई वर्ड होती है। तो याद रखिएगा। देखिए, चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, तो हिंदी को दोनों लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी आपकी सेम पूछी जाती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। देखिए, भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई वर्ड या ध्वनि होती है। वर्डों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो मैं में कौन सा सर्वनाम होगा? तो वह हो जाएगा पुरुष सर्वनाम हो जाएगा मैं में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका उपयोग वक्ता बोलने वाले अपने के लिए करता है। इसे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष रूप कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर किस शब्द भेद का उदाहरण हो जाएगा? तो सुंदर किस शब्द भेद का उदाहरण होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सुंदर हो जाएगा, देखिए किस भेद का उदाहरण हो जाएगा? तो विशेषण का उदाहरण हो जाएगा सुंदर। देखिए, सुंदर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता या गुण बताता है, इसलिए यह विशेषण की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किंतु परंतु क्या कहलाते हैं? तो और किंतु परंतु शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, और किंतु परंतु जैसे शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक कंजक्शन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रहा में कौन सी क्रिया है? तो खेल रहा में कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी, देखिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। खेल रहा में देखिए अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विकास किससे होता है? तो भाषा का विकास होता है तो प्रयोग से होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है जो निरंतर अभ्यास और बातचीत प्रयोग के माध्यम से विकसित और परिष्कृत होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्साह होता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा उपकार में। देखिए आपका उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग लगा है उपकार में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द किस लिंग में आता है, तो भाषा शब्द आता है देखिए स्त्रीलिंग में आता है, क्योंकि भाषा होती है, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं, देखिए हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए आपकी भाषा बहुत मधुर है, यहाँ मधुर का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धैर्यपूर्वक किस भेद का क्रिया विशेषण है, तो धैर्यपूर्वक किस भेद का क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। तो धैर्यपूर्वक किस भेद का क्रिया विशेषण होगा, तो रीतिवाचक का हो जाएगा। देखिए धैर्यपूर्वक शब्द क्रिया के होने के तरीके या ढंग का बोध कराता है, जैसे उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिंदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, तो वह हो जाएगी, यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक हो जाएगी, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है, जब किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यदि वहाँ केवल भाषा शब्द होता तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंतु शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, तो परंतु शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विरोध प्रकट करने के लिए होता है परंतु शब्द का उपयोग, तो याद रखिएगा। देखिए परंतु का प्रयोग दो विपरीत या विरोधी बातों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे वह अमीर है परंतु कंजूस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो लाल शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देखिए गुणवाचक हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लाल शब्द किसी वस्तु के रंग की विशेषता बताता है और रंग का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात रसीम मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो पीपर पात रसीम मंडोला में कौन सा अलंकार होगा, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। तो पीपर पात रसीम मंडोला में अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखिए लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द क्या है, तो वह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह लड़का तेज दौड़ता है तो इसमें देखिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए तेज शब्द जहां दौड़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ना ये क्रिया हो जाएगी, इसलिए यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलियां किसका रूप है, तो बोलियां किसका रूप हो जाएंगी, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपभाषा का रूप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बोलियां किसका रूप हो जाएगी, तो उपभाषा का हो जाएगी। देखिए समझते हैं, देखिए जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है तो उसके उन रूपों को बोलियां कहा जाता है, और देखिए कई बोलियां मिलाकर क्या बनती हैं, तो उपभाषा बनती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा तो वह हो जाएगा नि प्लस आशा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निराशा का सही संधि विच्छेद होगा नि प्लस आशा हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए विषयक संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो वह हो जाएगा देखिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यथाशक्ति में हो जाएगा। देखिए डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में कौन सा समास होगा, तो विद्यालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो वह हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए विद्यालय शब्द का समास विग्रह करने पर इसका अर्थ होगा विद्या के लिए आलय यानी घर या स्थान होता है। और देखिए इसमें के लिए विभक्त का लोप होने के कारण यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश किस प्रकार की संज्ञा है। तो रमेश देखिए व्यक्तिवाचक प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कितने अंग माने जाते हैं। तो भाषा के कितने अंग माने जाते हैं तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन, भाषा के 3 अंग माने जाते हैं। देखिए भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। तो पहला है वर्ड हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। और देखिए शब्द हो जाएगा दूसरा, वर्डों का सार्थक समूह हो जाएगा। और देखिए वाक्य हो जाएगा, तो शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट होता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तब कल किस भेद के क्रिया विशेषण हैं। तो अब तब कल किस भेद के क्रिया विशेषण हो जाएगा तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। अब तब कल देखिए आपका क्रिया विशेषण होगा तो कालवाचक होगा क्रिया विशेषण। देखिए अब तब कल शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये क्रिया होने के समय टाइम का बोध कराते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलिया शब्द का एक वचन रूप क्या होगा। तो बोलिया शब्द का एक वचन रूप होगा तो वह होगा बोली हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण में बोलियां बहुवचन रूप हैं जिसका एक वचन होगा बोली हो जाएगा, डायलेक्ट होगा। और देखिए बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है, तो बोली होती है। देखिए भाषा स्थानीय और क्षेत्रीय रूप होता है बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वह किस प्रकार के सर्वनाम है। तो यह वह किस प्रकार के सर्वनाम है तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। यह वह किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा तो संकेतवाचक का हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह और वह संकेतवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। और देखिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसी किस प्रकार की संज्ञा है। तो हंसी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हंसी एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मन के भाव या आस्था का बोध कराती है जिसे देखा या छुपाया नहीं जा सकता और देखिए केवल महसूस किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो कहाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय हो जाएगा तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक अव्यय हो जाएगा, कहाँ शब्द हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए कहाँ शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक अव्यय क्रिया विशेषण कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में केवल बोली के नाम हैं। तो किस विकल्प में केवल बोली के नाम हैं तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन ब्रज अवधि बुंदेली, यहाँ देखिए बोली के नाम है सिर्फ, तो याद रखिएगा। देखिए ब्रज अवधि और बुंदेली हिंदी भाषा की प्रसिद्ध उपभाषाएं या बोलियां होती हैं। और देखिए अन्य विकल्पों में हिंदी संस्कृत व्याकरण शब्द हैं, क्रियालिपि या सामान्य शब्द दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन होगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर गणेश जी में कौन सा समास होगा। तो लंबोदर गणेश जी में कौन सा समास होगा तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगर डेली क्लासेस आप लोग लेते रहें तो आपका देखिए बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो वह हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह जाके ज़रूर देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने स्कोर आज के क्लास में बने हैं तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा।